मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उन्हीं का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। 20 जो है फरवरी का आप लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट जो है शिफ्ट का पहले हम लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम देने वाले हैं एसएससी जीडी का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं, जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, रीजनिंग सीखो पे, ठीक है। रीजनिंग का भी क्लास हो रहा है, मैथ का भी, हिंदी का भी, और आप लोग के जीके जीएस का भी। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे दोस्त जो है मैथ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। देखिए, मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है पहला ही पूछा गया था 2024 में। देखिएगा अच्छे तरीके से कि एक जो है परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की जो है कुल संख्या में से 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। और जो है 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो परीक्षा में विद्यार्थी उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? चलिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, एक तरफ है जो है फेल और एक तरफ है पास, ठीक है। पहले पास वाले को लिख लेते हैं, ठीक है, और इधर फेल वाले को लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो है 93%, ठीक है, 93% लोग पास हुए हैं, ये पास वाला है। तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे आप लोगों के 7%। ये तो सीधा सीधी आपको मालूम होगा कि जब 93% लोग किसी परीक्षा में पास हुए हैं तो 7% फेल हो जाएंगे। परंतु ये कह रहा है कि अनुत्तीर्ण। देखिएगा, संख्या में ये कह रहा है कि यहाँ पे 9,000 जो है 275 विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि कितना फेल हुए हैं? 7%। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है 7% फेल हैं और ये कह रहा है कि 9,275 फेल है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम में 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 2। यानी कि 7 त्रिक 21 हो गया, 22 है तो फिर यहाँ पे 17 हो गया, तो 7 गुना का 14 हो गया, फिर 3 हो गया, 7 पचे 35। यानी कि जो है आपका कितना बन रहा है? 1325, ठीक है। 1325 1% का वैल्यू बन रहा है। तो कह रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए, ये पास और फेल दोनों मिलके तो परीक्षा देने गए हैं। जो पास हुआ है वो भी गया है, जो फेल हुआ है वो भी गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना का होता है? 100 का होता है, ठीक है। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा कितना? 1300 और 1325 पे डबल जीरो लग जाएगा। यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा, ठीक है। इसमें केवल 2 जीरो बढ़ा देना था। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है पहले प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा। और इस प्रश्न का जो है उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन देखना है और समझना है। क्या कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न? देखिए, ये बोर्ड मास वाला प्रश्न है और इसको क्या करना है आप लोगों को? मान निकालना है। चलिएगा, मान निकालिए इस प्रश्न का कि जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके लिए, क्योंकि देखिए डेली ये क्लास होगा मैथ का। और मैथ में अगर 20 में 20 लाना चाहते हैं, ठीक है, तो डेली क्लास को कीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे आपके आने वाले जो है एग्जाम 2025 में होगा, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप डेली प्रश्नों को करते हैं तो 100% एग्जाम हॉल में सफलता मिलने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 41, ठीक है। पहले जो है आप लोगों को मैंने बताया है कि इस तरीके के प्रश्नों में छोटे वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले का को हल किया जाता है। पहले मैं बता दूं, पहले ऑफ मतलब होता है का को सबसे पहले, उसके बाद से भागा को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और उसके बाद से अंत में घटाव को। ये जो है बोर्डमॉस का नियम होता है, इसी के आधार पे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, 92 में 2 से गुणा करेंगे पहले और 24 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए 92 गुणे 2 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे भागा देखिए 24 लिखा है, मतलब 24 से इसमें भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 24 जो है 96 लिखा है, सॉरी,
24 चौके 96 हो गया, ठीक है। और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका टोटल सोल्यूशन मिलके हो गया 8। फिर लिखा है भाग्य, फिर लिखा है 4 और फिर लिखा है ऑफ मतलब गुणा, और यहाँ पे लिखा है 36, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे भागा है तो यहाँ पे फिर जो है भाग दे दीजिए, यहाँ पे बटा में चला जाएगा। और 4 के पहाड़े में ये कितना मर्त में आएगा, 2 मर्त में, 2 के पहाड़े में 36 कितना मर्त में 18, यानी कि ये हो गया 18। और यहाँ पे कितना है गुणे में 41 है, 41 और गुणे 18 कर लीजिए, कितना आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे उत्तर देख लीजिए, 18 एकम में 18 के 8 और 18 चौका 72 और जो है एक 73, कितना हो गया 700, 700 कितना हुआ 38। और 738 जो है आप लोगों के राइट उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर जो है किसमें, जो है 3 में। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और ये देखिएगा, ये डेली क्लास चलेगा, जितने आपके 53 शिफ्ट जो है हुए हैं, ठीक है, 53 शिफ्ट जो है आपके पूछे गए हैं, 53 शिफ्ट का सॉल्यूशन जो है मैथ का मैं कराने वाला हूं। और आपके पास 1 महीना जो है समय बच गया है, ठीक है, 1 मंथ बच चुका है, 1 मंथ से भी कम बच चुका है, क्योंकि आज 5 तारीख है। तो मैं एक दिन में 2-2 शिफ्ट को सॉल्व कराऊंगा, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है आपके प्रश्नों को कवर कर लिया जाए, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड प्रश्न भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। कह रहा है कि किसी जो है धनराशि पर 40 जो है वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस जो है धनराशि का जो है 2/5 है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साधारण ब्याज से, ठीक है। तो इस तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो बेहतरीन तरीके से इसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इस चैप्टर को भी बेहतरीन तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है। चलिएगा देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 40 जो है वर्ष में जो है यहाँ पे कितना हो रहा है साधारण ब्याज, ठीक है, ये जो ब्याज है, ठीक है, ब्याज ये बोल रहा है कि ब्याज जो है धनराशि का कितना हो जा रहा है, धनराशि का, ठीक है, मतलब मूलधन का 2/5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पहले ही बोला गया है कि ब्याज जो है ना धनराशि का 2/5 हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जब ब्याज निकालिएगा तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा 2, और मूलधन नीचे वाला हो जाएगा आपका 5, यानी कि पी हो जाएगा 5, और ब्याज साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा 2। यहाँ से आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया। अब कह रहा है वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करें, ठीक है। वार्षिक ब्याज का दर कितना था, 40 वर्ष समय भी दिया है। तो जो है चक्र जो है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर जो है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, मूलधन गुणे समय कितना है 40 वर्ष, तो समय गुणे दर तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, अब बट्टा 100 हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 2 के पहाड़े में 4 कट जाएगा 2 मर्त में, और फिर 2 से 5 जो है कितना, ये जो है 10 कट जाएगा जो है कितने मर्त में 5 मर्त में, ये 5 से फिर 5 कट गया है। इधर जो है 2 एकम में 2 हुआ है, तो मतलब एक इधर बचा हुआ है, और इधर टोटल कट के बचा हुआ है आर, मतलब टोटल जो है परसेंटेज कितना पर दिया गया है, तो कहिएगा 1% पर, और 1% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे चौथा प्रश्न कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। कुल काम का कितना प्रतिशत जो है काम आर जो है द्वारा, यहाँ पे आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। चलिएगा अब बताने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि आर जो है कुल काम जो है कितना दिनों में आर पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। चलिएगा आर जो है भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि कोई काम है उसको 90 दिनों में फुल कर देंगे, ठीक है, पूरा कर देंगे, ये 90 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, पूरा। अब बोल रहा है कि कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में होगा, ठीक है। ये जो है 45 दिन ही काम करे अगर, ठीक है, 90 दिन में पूरा काम कर देगा, तो 45 दिन में ये काम भाई साहब कितना करेगा,
तो देखिए यहाँ पे जो है आर द्वारा टोटल काम कितना है, 90 समझ लीजिए, 90 दिन में हो रहा है, ठीक है। अगर 90 दिन में 90 काम करेगा तो 45 दिन में कितना काम करेगा, 45 काम कर देगा, ठीक है। 90 दिन में पूरा हो रहा है तो 90 का आधा क्या होता है, 45। यहाँ पे समझ लीजिए कि 90 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है तो 45 दिन काम करेगा तो क्या करेगा, उसका आधा करेगा। आधा मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि 90 पूरा काम था, ठीक है, 45 काम हो गया 45 दिन में, और कितने पे, 90 पर, और गुणा 100 कर लीजिए, परसेंटेज निकालना है। तो इसके पहाड़े में ये 2 मर्द में और 2 के पहाड़े में जो है 100 कट जाएगा, यानी कि 50% जो है काम करेगा। सीधा सीधी आप लोग कह सकते हैं कि जब जो है 90 काम है, ठीक है, फुल काम है, और 45 जो है आप लोगों को करना है, तो 90 पूरा हो रहा है, काम पूरा आपके 90 है और 45 आप काम कर रहे हैं, तो कितना काम, आधा कर रहे हैं, 50% आप कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते थे, दिमाग में इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में जो है 75% अंक प्राप्त किए, और जो है उसे यहाँ पे, चलिएगा देखिएगा अब यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 60% प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ। परीक्षा में जो है आधा आधात्मक अंक कितना है, ठीक है, मतलब अधिकतम अंक जो है परीक्षा में कितना पूछा गया है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा देखिएगा अब इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक विद्यार्थी ने परीक्षा में जो है 70% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, कितना मिला है, 75% उसको, ठीक है, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से, एक दूसरा विद्यार्थी है, ठीक है, उसको 60% मिला है। ये एक विद्यार्थी है और ये दूसरा विद्यार्थी है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 75% जो है अंक मिला है परीक्षा हॉल में, और दूसरे का नंबर कितना मिला है, 60% मिला है। लेकिन कोई कह रहा है कि इन दोनों में जब तुलना किया गया है तो कितने अंक हैं अधिक, ये जो 75% लाया है इससे कितना अंक लाया है अधिक, तो 30 अंक लाया है, ठीक है। इसको 75% मिला है, इसको 60% मिला है, लेकिन भाई साहब ये 60% वाला से ये 75% वाला नंबर में देखा जाएगा तो ये 30 नंबर अधिक है। कितना नंबर है, कितना नंबर है, तो नंबर में 30 नंबर अधिक लाया है। तो अगर आप देखिएगा परसेंटेज में, तो 75 से 60 कितना परसेंट अधिक है, तो कहिएगा 15%, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 75% है, 60% है, तो अंतर देखिएगा तो 15% का है ना। ये नंबर में बोल रहा है 30, तो यहाँ से 1% का वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो कितना परसेंट का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। 15 के पहाड़ में 30, 2 मर्द में कट गया। अब बोला है कि अधिकतम जो है अंक, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 का होता है, तो 100 से गुणा कर दीजिए तो वैल्यू मिलेगा 200, ठीक है। 200 नंबर का जो है उसका पेपर हो रहा था, जिसमें जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है एक को मिला है 75 और दूसरे को मिला है 60, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को लाइक कर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि जो है आप लोग जितना भी जो है मनोबल बढ़ाइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को बनाते रहना है यहाँ पे मैथ के लिए। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि जो है 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है। वह जो है वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाए, ठीक है। स्वयं का जो है 4 गुना हो जाए, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा देखिएगा, इसको बहुत ही इजी प्रश्न है। बोला क्या गया है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि है 10 वर्षों में, ठीक है। समय जो है आपके पास 10 वर्ष है, यहाँ पे लिख लीजिए 10 वर्ष। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये 2 गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, आपके पास जितना भी पैसा होगा जो है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना, गुणा बोल दीजिए, या 2 गुना लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना लिख लीजिए, यहाँ पे
मतलब कहने का मतलब अगर आपके पास 1 रुपया है तो अगर आप किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए हैं तो आपको 10 वर्ष बाद कितना मिलेगा, तो 2 गुना मिलेगा। ठीक है, 2 गुना जो है आप लोगों का वो पैसा हो जाएगा, मतलब 2 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि 10 वर्ष बाद जो है आपका जो पैसा है वो 2 गुना हो जाएगा। मतलब 1 रुपया है तो वो 2 हो जाएगा, अगर 100 है तो 200 हो जाएगा। कब? जब 10 वर्ष आप किसी को दिए होंगे तो ब्याज सहित हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह स्वयं का कितना, वह धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाए। यहाँ पे कितना करना है, 4 गुना। 4 गुना जो है आप लोगों को बताना है कि कब होगा, 4 गुना कब होगा। तो अब देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका एक ट्रिक होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, 2 गुना लिखा है, मतलब ये 2 का पावर 1 है। ठीक है, 2 का पावर 2 ही होता है, और ये 4 जो है 2 के पावर 2 है। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है इसका पावर पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद 2 के पावर 2 लिखिएगा। अगर इसके बाद यहाँ पे और भी अगर आपके आगे जाना है तो 2 के पावर 3 लिखिएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए इसका पहाड़ा पढ़िएगा, इसका क्या है, पहाड़ा। ठीक है, इसका पहाड़ा आपको पढ़ना है, वर्ष का पहाड़ा आता है, 10 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 20 वर्ष हो जाएगा। और इसके आगे अगर आपको निकलना है तो 20 का पहाड़ा फिर पढ़ दीजिएगा, मतलब 10 दूना 20, 20 के बाद से कितना आता है, 30 आता है 10 के पहाड़े में। 10 दूना 20, 10 तिया 30। यानी कि कोई पूछ देता कि 8 गुना कब होगा, 8 गुना यहाँ पे जो है आपका कब होगा, तो कहिएगा ये 30 वर्ष में होगा। अब 20 वर्ष में कितना होगा, 4 गुना होगा, और 10 वर्ष में 2 गुना होगा। मतलब एक तरफ घात चलाना है और एक तरफ गुणा पहाड़ा पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि रोहित जो है, यहाँ पे रोहित, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का कह रहा है अगला प्रश्न कि रोहित जो है 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में जो है 180 रुपया खर्च करता है। यदि वह इसे जो है 2400 रुपये में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, और लाभ हानि से जो है आपके हर एक शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछा जा रहा था पिछले वर्ष का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, अब मान लीजिए कि आप लोग सीपी समझ लीजिए, मतलब क्रय मूल्य 223 रुपया में किसी से आप बल्ला खरीदे हैं, सॉरी 2300 जो है 20 रुपया में, और उसमें जो है आपको कुछ खराबी लगा, तो उसको क्या किए कि आप 180 रुपया और लगा के इसको जो है मरम्मत कराएं, बल्ला जो है सही कराए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा कितना रुपया, तो ये आपका 2500 रुपया का बल्ला अब हो गया। ठीक है, क्योंकि जो आपने मरम्मत में पैसा दिया है वो तो खुद का ही है, 180 रुपया आपने ही बल्ले पे लगाया है। अब जो है उसको बेच रहे हैं। ठीक है, कितने में बेच रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, 2400 रुपये में आप इसको बेच रहे हैं। तो 2500 का बल्ला किन के 2400 में बेचिएगा तो क्या होगा, आपको हानि होगा। कितने रुपया का हानि होगा, तो कहिएगा 100 रुपया का। ठीक है, वो बल्ला में जो है आपको घाटा कितना का लग गया, 100 रुपया का। तो अब बोला है कि नहीं, यहाँ पे परसेंटेज में हानि बताइए कितना है, तो हानि का परसेंटेज निकालना है, तो कितना में किने हैं, 2500, तो उसी पे हानि लिख लेगा, गुणे 100 कर देना है। ठीक है, ये जो है बट्टा का नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि परसेंटेज में आप जितने में क्रय मूल्य जो होता है उसी पर परसेंटेज निकलता है। तो यहाँ पे 2 जीरो से जो है ये 2 जीरो कट गया, 25 के पहाड़े में 100 कितने मर्त में, 4 मर्त में, यानी कि जो है आपको हानि कितना का होगा, 4% का। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है 1700 रुपये को जो है PQR के बीच में जो है क्रमशः इस अनुपात में बांटा गया, एक को 1/2 दिया गया, एक को 4, एक को जो है 3/2 के अनुपात में जो है बांटा जा रहा है। तो R का हिस्सा जो है कितना होगा इसमें, ये जो है आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है R को कितने रुपए मिले हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। एक भाई साहब हैं आपके P, दूसरा है क्यूब, और तीसरा है आपका R। ठीक है, इनका जो है अनुपात दिया गया है, पहले का 1/2 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का जो है कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो अब इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए ना, कि
कि इसमें जो है नीचे देख लीजिए बट्टा में क्या है, 2 और 2, 2 और 2 है तो इसका लघुत्तम ले लीजिए 2 हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ पूरे में गुणा कर दीजिए, यहाँ से कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना का हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3। यानी कि उनको पैसे का जो है हिसाब कितना मिलेगा, पहले वाले को 1 मिलेगा तो दूसरे वाले को 8 तो तीसरे वाले का 3। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि इसमें x लगा लीजिएगा ताकि जो है इसका वैल्यू निकल सके। अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कितना मिला, 8 1 9, 9 1 9 3 12। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 12x रुपया मिल रहा है, ये कह रहा है नहीं कितना रुपया है, टोटल जो है 7200 है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए यहाँ से हम लोग 12 के पहाड़े में इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 12 छक्का 72, यानी कि x का वैल्यू मिल गया 60 है। ये पूछा किसका गया है, r का हिस्सा। r का हिस्सा देख लीजिए यहाँ पे है 3x है तो 3 में जो है आपको 600 से गुणा कर देना है, 3 छक्का 1800 रुपया जो है आप लोगों को बताना है किसका है, तो आर का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 2 रेलगाड़ियां जो है समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, समान चाल है उनका, बराबर है, और दोनों विपरीत दिशा में, मतलब एक रेलगाड़ी इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है, विपरीत मतलब हो गया उल्टा। अब कह रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब दोनों जो रेलगाड़ी है ये कितने कितने के हैं, 320 ये भी है और 320 की ये भी है, वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। वे क्या करती हैं, एक दूसरे अपने आप को जो है 18 सेकेंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी की जो है चाल आपको बतानी है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए टोटल जो है दूरी आप निकालिएगा, तो रेलगाड़ी 2 तो है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो दोनों जुट जाएगा। इसका भी 320 है, इसका भी 320 है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का जो है 640 जो है दूरी, क्योंकि इन दोनों को पार करना है। अब समय कितना लग रहा है आपको, 18 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, इन दूरी को पार करने में कितना सेकेंड लग रहा है, 18। तो अब जो है यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ से पहले इसको अगर आप काटिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा जो है 18 चौका 72, 18 तिया 54। ठीक है, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका कितना बचा, 18 तिया 54 10, 100 बच रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि रेलगाड़ी की चाल जो है समान है दोनों रेलगाड़ी की। तो अगर एक मानिएगा एक रेलगाड़ी की, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, जो है 2x हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पे तो भाग नहीं लग रहा है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे अगर आप तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 640। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आप लोग यहाँ पे काट सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो है ये भी अभी नहीं कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा 640 बट्टा हो जाएगा आप लोगों का कितना 36। और जो है इसको हम लोगों को बताना है कि इसमें यहाँ पे उत्तर देखिए किलोमीटर में जो है उत्तर आप लोगों को दे रहा है। ठीक है, तो इसमें किलोमीटर में लाने के लिए क्या कीजिएगा, 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो 18 दूना का 36 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2 के पहाड़े में ये आ जाएगा 320, और 320 में 5 से जो है कर दीजिए, तो 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, आप लोगों का जो है यहाँ पे 64 जो है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। ठीक है, तो चौथा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, बचे हुए जो प्रश्न है आपके हम लोग अगले वाले क्लास में करेंगे। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं।